एक तरफ एक जीता जागता बच्चा और दूसरी ही तरफ उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाता है। जी हां, यमुनानगर से एक और बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। यमुनानगर के ही एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसका इंस्टाग्राम के ऊपर आज फोटो समेत मिस यू ब्रो, जी हां मिस यू ब्रो RIP ऐसे लिखकर इंस्टाग्राम पर ये जो पोस्ट है ये वायरल कर दी जाती है। परिवार वाले इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है या सदमे में है वो है 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, जिसकी मौत को लेकर जो एक पोस्ट है वो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल कर दी जाती है। परिवार वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट वायरल हो रही है, परिवार वालों के जो रिश्तेदार हैं वो बच्चे को लेकर, बच्चे की खबर को देखते हुए लगातार फोन कर रहे हैं। किसकी शरारत है, किसके द्वारा ये पोस्ट वायरल की गई है, इसका जल्द ही खुलासा होगा। फिलहाल उस बच्चे के पिता हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला जान लेते हैं कि किसके द्वारा ये शरारत की गई है, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। तमाम मामले की जानकारी के लिए बच्चे के पिता जुड़े हैं, कर लेते हैं बातचीत। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कंबोज है। दिनेश क्या हुआ है बेटे की जो पोस्ट वायरल हो रही है? मैडम कल शाम को मेरे पास कॉल आई। मेरे पास कॉल आने पे मेरे को पूछने लगे कि दिनेश जी आपके बच्चा ठीक है? मैं हाँ ठीक है, घर पे है। मैं घर पे है। मैं भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि ऐसे क्यों पूछ। मैंने चलो कोई बात नहीं, वैसे पूछ लिया होगा, रिश्तेदार हैं। तो मैंने जैसे ही मैं घर गया, मेरे पास मेरा छोटा भाई है, वो बोला भाई ये क्या लिखा हुआ है तेरी पोस्टों पे। उसके पास कॉल आई जब, तो मेरे पास भी कॉल आई। फिर मैंने वो बात को अगर मैंने वो बात को किया आगे शेयर की, पूछा मैंने ललित जी से मैंने पूछा, तो बोला अंकल ये मेरे पास भी थी ये बात, लेकिन मैं आपसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। भाई चलो बच्चा घर होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। मैं ठीक है। मैंने इसकी जाँच की गहनता से, भाई ये किसने डाली है पोस्ट। मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे ही ये देखा, मैंने देखा इसके पोस्ट के ऊपर NK कंबोज के नाम से ID बनी हुई है। मैंने वो अपने बच्चे के इंस्टाग्राम पे ही वो ID मैंने लिखी और देखी, वो देखी निखिल कंबोज के नाम से। निखिल कंबोज के नाम से थी। मैंने इसके फादर से बात की। फादर से बात करने के फादर ने फ़ोन काट के बोला थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ भी। उसने बात करके बच्चे से बात की, बच्चे से मैंने बात की, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग भी है। उसने बोला भाई ऐसे ऐसे करके सर ये तो सारी क्लास बोल रही थी कि इस बच्चे की डेथ हो गई है। मेरे मुंह पे बोल रहा है ये बच्चा बात, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो, कि ये इसके तो बच्चे की डेथ हो गई है। मैं बोला इस बच्चे की डेथ भाई तू, मैंने किया सर, मैं बोला भाई इस बच्चे को आप रोज़ाना स्कूल नहीं देखते? कल भी स्कूल गया, रोज़ स्कूल जा रहा है आपके आंखों के सामने, तो ये कैसे डेथ होगी इसकी? तो कहता आपको किसने, मैंने पूछा किसने कहा आपको? मैंने कहा, कहता सर बच्चे सारे बोल रहे थे। मैं कहता उन बच्चों के नाम तो होंगे कुछ। कहने लगा सर मैं नाम नहीं जानता उनके। मैं कहा वैसे तो पहचानता होगा, कि उससे भी मुकर गया। उससे भी मुकरने के बाद मैंने उसको बोला भाई कोई बात नहीं, तेरे को किसने बताया कि ये गर्ल्स कर रही थी? गर्ल्स को तो पहचानता होगा। कहता हाँ गर्ल्स को पहचानता हूँ। मैं ठीक है, मैं कल स्कूल में आके बात करूँगा। मैं यहाँ स्कूल में आता हूँ। मैं स्कूल में आने के बाद मैं यहाँ प्रिंसिपल से मिलता हूँ और प्रिंसिपल से मैं बात करता हूँ। सर ऐसे ऐसे करके बात, बड़े पीसफुल बात की मैंने, शायद कैमरे भी लगे होंगे वहाँ, वो देख भी सकते हैं। मैंने बड़े पीसफुल बात की, सर ऐसे ऐसे करके मैं उसका फादर हूँ और ऐसे ऐसे करके मेरे बच्चे के साथ ऐसे ऐसे करके हो गया। ये पोस्ट है, ये निखिल को बुला के ये देखो मैटर क्या है। कौन है ये निखिल? निखिल एक बच्चा ही है, स्कूल का ही पढ़ने वाला है, आर्ट्स में पढ़ता है। अभी किसी ने, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे आपके? मेरे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, सरस्वती पब्लिक में, सरस्वती पब्लिक स्कूल। सरस्वती पब्लिक स्कूल। हाँ जी, हाँ जी जी। तो मैं यहाँ टीचर्स के साथ जब मैं बात करा, 2 टीचर्स और थे वहाँ पे, तो मैंने जैसी बात की प्रिंसिपल से ही बात की। प्रिंसिपल मेरे को बोलने लगा कि मैंने बोला सर इनके पेरेंट्स को बुलाओ, और पेरेंट्स को बुला के इन बच्चों को थोड़ा समझा बुझा के जो भी है गहनता से देखो कौन कौन इसमें रोल है। ये बोल रहा है प्लान है, ये पूरा प्लान है। तो मैं बता रहा हूँ सर, कार्रवाई भी बताऊंगा मैं, कार्रवाई को क्या करानी सर मैंने। मेरे को तो ये है कि क्या हो क्या रहा है ये स्कूल में, वो देखना है। तो मैंने जैसे ही इसको रखा बात को आगे कि इनके पेरेंट्स को बुलाओ, मैं किसी पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाऊंगा? ये प्रिंसिपल मिस्टर दीपक सिंगला है, उन्होंने बोला मैं किसी पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगा। सर आप पेरेंट्स क्यों नहीं बुलाओगे? इन बच्चों को, मेरे बच्चे को चाहे कोई मार दे, चाहे जो मर्जी हो, जीते जी मार दिया, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी अंदर इस प्रकार की कोई बातचीत भी हुई उनसे कि आपकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बाहर जाओ, बाहर लेके आओ, बाहर जो जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी निपटाओ। अभी जिस तरह से बच्चे की पोस्ट वायरल हुई है, बच्चा कैसा है, किस कंडीशन में है? बच्चा ठीक है, स्कूल में आया हुआ है, हमने भेजा, समझा बुझा के हमने भेजा स्कूल में, कोई बात नहीं। बच्चा आया था, मेरे पास भी आया था कि पापा कभी मेरे को कल फिर अगर आप एक्शन लोगे, भाई बदतमीजी किया जैसे इसने, मैं एक्शन लेना मेरा स्वाभाविक बनता है कि बच्चे के साथ कल भी कुछ भी हो सकता है। मैंने ये बात रखी भी, भाई कल इन बच्चों में आपस में द्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। द्वेष की भावना पैदा होने से सर इसको ज़रा देखो,
जी, अभी क्या कार्रवाई मैं की मांग कर रहे कार्रवाई हैं? देखो, बच्चों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहूंगा, जी, मैं ये नहीं कह सकता इनके खिलाफ इनको सजा दो या कुछ करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस जो प्रिंसिपल है, एक तो इसको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, लिहाजा बिल्कुल खराब है। इसके खिलाफ जो है, इसका अगर ट्रस्ट है कोई स्कूल की या कमेटी है, अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो इसको इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ने वाला प्लस है? 2 में। प्लस 2 रही बच्चों की बात, बच्चों को तो यही है, बच्चे हैं भाई, इनके माँ बाप को बुलाया जाए, आगे से ऐसा किसी प्रकार की कोई हरकत ना हो। बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है, कल आज जीते जागते कोई मरा हुआ साबित कर दिया, कल कोई चोट लगी, इसका जिम्मेवार कौन होएगा? कोई इसको मार दिया किसी ने, कौन जिम्मेवार होएगा? हमारा तो एक ही बच्चा है, ठीक है, मैं और कुछ नहीं चाहता। मौके पर आप देख सकते हैं डायल 112 के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर सूचना मिलते ही कार्यवाही करने के लिए पहुँच चुके हैं। तमाम खबरें इस समय की यमुनानगर के सरस्वती पब्लिक स्कूल से दिखा रही हूँ और इसी स्कूल से ये बड़ा मामला सामने आया है। स्कूल के ही 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के द्वारा किस तरह से 12वीं कक्षा के छात्र की एक जो पोस्ट है वो वायरल कर दी जाती है। पोस्ट में जो है मिस यू ब्रो, RIP, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वर्डिंग लिखी हुई है। बच्चा जीता जागता है लेकिन उस बच्चे को आज दुनिया से अलविदा करते देख दिया। जी हाँ, और आज परिवार जो है लगातार परेशान हो चुके हैं क्योंकि परिवार को न जाने कहां कहां से फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चे के साथ ये क्या हो गया। हालांकि बच्चा बिल्कुल सही है, स्कूल में पढ़ रहा है। और जब जिस बच्चे के द्वारा ये शरारत की गई है, जब उसके परिजनों से बात की तो परिजनों ने बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बोला कि जो भी बातचीत है वो स्कूल से बाहर रखिए, स्कूल के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है या बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हैं। ईश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार जान लेते हैं कितने बजे इनके संज्ञान में मामला आता है और आगे के लिए जो सूचना मिली है उसके आधार पर क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ईश्वर सिंह जी, क्या मामला सामने आया? आप सरस्वती पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। मैडम मैं डायल 112 पे मौके पर आ रहे हैं जी। पूछताछ करिए जी, अपना चौकी इंचार्ज बुला लिया, अपना आना कर मौके पर। क्या पता चला सर यहाँ पहुंचकर? लड़के के बारे में कह रहे जी, पोस्ट में डाल दिए पोस्ट डाल बच्चे के बारे में। स्कूल में पढ़ता था जी, अपना सरस्वती पब्लिक स्कूल में। इसके बाद तो जिसके द्वारा वायरल की गई है वो भी स्कूल का स्टूडेंट है? उसकी कह रहे जी, वो माली माजरे का गाँव का है जी, कौन सा स्कूल का। अभी किसका वेट हो रहा है सर? अभी अपने चौकी इंचार्ज जी आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज जी सर। जी। तो देख सकते हैं चौकी इंचार्ज को सूचना दे दी गई है। कुछ ही देर में चौकी इंचार्ज यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुँचने वाले हैं। यमुनानगर के सरस्वती पब्लिक स्कूल से ये बड़ा मामला सामने आ चुका है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी के द्वारा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी की इंस्टाग्राम के ऊपर एक जो पोस्ट है वो वायरल कर दी जाती है। पोस्ट के ऊपर उस युवक को मृत घोषित कर दिया जाता है। मिस यू ब्रो, RIP, इस तरह की जो वर्डिंग है वो लिखी हुई है। परिवार इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो युवक जिसकी पोस्ट वायरल हुई है वो सदमे में है। प्रिंसिपल के संज्ञान में जब मामला जाता है, प्रिंसिपल और स्कूल की जो टीम है, जो टीचर्स हैं, वो पल्ला झाड़ देते हैं कि जो भी बातचीत है वो स्कूल के बाहर रखिए। देखिए, बच्चा स्कूल में ही पढ़ने के लिए आता है घर से, और इसी तरह से अगर स्कूल वालों की ओर से पल्ला झाड़ दिया जाएगा और आने वाले समय में अगर इसी युवक के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरस्वती पब्लिक स्कूल से यह बड़ा मामला सामने आ चुका है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक ऐसा छात्र जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट वायरल कर दी गई है। बच्चा हालांकि जीवित है लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। शरारत देखिए 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की। जी हाँ, एक शरारत के चलते कितना बड़ा जो नुकसान है वो परिवार वालों को अब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह से कॉल आनी शुरू हो चुकी है बच्चे के साथ क्या हुआ है। बच्चा फिलहाल सुरक्षित है। मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को शेयर करें। फिलहाल परिजन जो है कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जो इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आने वाले समय में इस तरह की शरारत किसी और के साथ हो सकती है। तो परिवार वाले सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जिसके द्वारा पोस्ट वायरल की गई है, उसके पेरेंट्स को बुलाकर समझाया बुझाया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बच्चे हैं, दोनों का करियर खराब हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल उसे समझाने बुझाने की जो मांग है वो परिजनों की ओर से सामने आ रही है। तो यमुनानगर के सरस्वती पब्लिक स्कूल से इस समय की एक बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी हूँ। अपील, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के सरस्वती पब्लिक स्कूल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।